हेलो एवरीवन, माय नेम इज जयशंकर कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को आर्टिकल का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप परीक्षा में आर्टिकल का ऑब्जेक्टिव मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अब देर ना करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके आर्टिकल का पहला क्वेश्चन है, हैव यू सीन डैश ताजमहल। ये जो ताजमहल है एक ऐतिहासिक स्थान है और किसी भी ऐतिहासिक स्थान के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द। और हम इसे कह सकते हैं, हैव यू सीन द ताजमहल। क्या तुमने ताजमहल देखा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज रीड डैश वेदास। ये जो वेदास है एक धार्मिक ग्रंथ है और किसी भी धार्मिक ग्रंथ के नाम के पहले हमेशा द का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द। और हम इसे कह सकते हैं, ही हैज रीड द वेदास। उसने वेद पढ़ा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस एलिजा स्पीक्स डैश चाइनीज। ये जो चाइनीज है एक भाषा का नाम है, एक लैंग्वेज का नाम है और किसी भी लैंग्वेज के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नो आर्टिकल। और हम इसे कह सकते हैं, मिस एलिजा स्पीक्स चाइनीज। मिस एलिजा चाइनीज बोलती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिंग डैश इंक पॉट फॉर मी। ये जो इंक पॉट है वॉवेल साउंड से शुरू होने वाला वर्ड है और वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले वर्ड के पहले एन का प्रयोग होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एन। और हम इसे कह सकते हैं, ब्रिंग एन इंक पॉट फॉर मी। मेरे लिए एक दवात लेकर आओ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू नीड टू बाय डैश डिक्शनरी। ये जो डिक्शनरी है एक कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाला वर्ड है और कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले वर्ड के पहले ए का प्रयोग होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए। और हम इसे कह सकते हैं, यू नीड टू बाय और डिक्शनरी। तुम्हें एक डिक्शनरी खरीदने की ज़रूरत है, तुम्हें एक डिक्शनरी खरीदने की आवश्यकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली इज डैश इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। ये जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वॉवेल साउंड से शुरू होने वाला वर्ड है और वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले वर्ड के पहले एन का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एन। और हम इसे कह सकते हैं, होली इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। होली एक महत्वपूर्ण पर्व है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैवेंट सीन हिम इन डैश 5 years। ये जो 5 years है एक नंबर है और नंबर से पहले, संख्या से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नो आर्टिकल। और हम इसे कह सकते हैं, आई हैवेंट सीन हिम इन 5 years। मैंने उसे 5 वर्षों में नहीं देखा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वेट कैन डैश एंट कैरी। ये जो एंट है एक वॉवेल साउंड से शुरू होने वाला वर्ड है और वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले वर्ड के पहले एन का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एन। और हम इसे कह सकते हैं, हाउ मच वेट कैन एन एंट कैरी। एक चींटी, एक एंट कितना वेट, कितना वजन कैरी कर सकती है, ढो सकती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज मेड इन डैश यूनाइटेड किंगडम। जिस कंट्री के नाम में किंगडम आ जाए, रिपब्लिक आ जाए, स्टेट आ जाए, उसके नाम के पहले द का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और हम इसे कह सकते हैं, दिस इज मेड इन द यूनाइटेड किंगडम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज डैश बेस्ट कार।
इन आवर शोरूम। ये जो बेस्ट वर्ड है ये सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द। और हम इसे कह सकते हैं दिस इज द बेस्ट कार इन आवर शोरूम। यह कार हमारे शोरूम का सबसे अच्छा कार है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आई कांट लिव ऑन डैश $500 अ मंथ। ये जो $500 है एक संख्या है, नंबर है, और किसी भी नंबर से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नो आर्टिकल। और हम इसे कह सकते हैं आई कांट लिव ऑन $500 अ मंथ। मैं एक मंथ के लिए $500 में गुजारा नहीं कर सकता। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आल्प्स आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप। ये जो आल्प्स है एक पर्वत श्रेणी का नाम है, और किसी भी पर्वत श्रेणी के नाम से पहले द का प्रयोग होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द। और हम इसे कह सकते हैं द आल्प्स आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप। आल्प्स यूरोप में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज गिव मी डैश केक दैट इज ऑन द टेबल। ये जो केक है एक खास केक है जो टेबल पर रखी हुई है, और किसी भी खास वर्ड से पहले द का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द। और हम इसे कह सकते हैं प्लीज गिव मी द केक दैट इज ऑन द टेबल। मुझे वो केक लाकर दो जो टेबल पर रखी हुई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैज कम विदाउट डैश अम्ब्रेला। ये जो अम्ब्रेला है एक वॉवेल साउंड से शुरू होने वाला वर्ड है, और वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले वर्ड के पहले हमेशा एन का प्रयोग होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एन। और हम इसे कह सकते हैं ही हैज कम विदाउट एन अम्ब्रेला। वह बिना छाता के आया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। ये जो गंगा है एक नदी का नाम है, और किसी भी नदी के नाम के पहले हमेशा द का प्रयोग होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द। और हम इसे कह सकते हैं द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इज डैश मस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ये जो मस्ट ब्यूटीफुल गर्ल है एक सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द। और हम इसे कह सकते हैं सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। वह सबसे सुंदर लड़की है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डैश ब्यूटीफुल सीन दिस इज। ये जो ब्यूटीफुल सीन है एक कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाला वर्ड है, और कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले वर्ड के पहले हमेशा ए का प्रयोग होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और हम इसे कह सकते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज। क्या सुंदर ये दृश्य है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शी वॉज किल्ड इन डैश एक्सीडेंट। ये जो एक्सीडेंट है एक वॉवेल साउंड से शुरू होने वाला वर्ड है, और वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले वर्ड के पहले हमेशा एन का प्रयोग होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एन। और हम इसे कह सकते हैं शी वॉज किल्ड इन एन एक्सीडेंट। वह एक एक्सीडेंट में मर गई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दे वेटेड फॉर हर फॉर डैश आवर। ये जो आवर वर्ड है एक वॉवेल साउंड से शुरू होने वाला वर्ड है, और वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले वर्ड के पहले एन का इस्तेमाल होता है,
इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एन। और हम इसे कह सकते हैं दे वेटेड फॉर हर फॉर एन आवर। उन लोगों ने उसका 1 घंटे इंतजार किया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मून इज शाइनिंग इन द स्काई। ये जो मून है एक हिवेनली बॉडी है, एक आकाशीय पिंड है, और आकाशीय पिंड के नाम के पहले हमेशा द का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा द। और हम इसे कह सकते हैं द मून इज शाइनिंग इन द स्काई। चंद्रमा आकाश में चमक रहा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। यहाँ स्विट्जरलैंड और इंडिया के बीच में ऑफ मौजूद है, और जब भी दो नाउन के बीच में ऑफ मौजूद हो तो पहले वाले नाउन के पहले द का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा द। और हम इसे कह सकते हैं कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एरोप्लेन्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट। ये जो एरोप्लेन्स है वॉवेल साउंड से शुरू होने वाला वर्ड है, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, और इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नो आर्टिकल। और हम इसे कह सकते हैं एरोप्लेन्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट। एरोप्लेन बड़ी तेजी से उड़ सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमदाबाद इज डैश मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ मैनचेस्टर और इंडिया के बीच में ऑफ मौजूद है, और जब भी दो नाउन के बीच में ऑफ मौजूद हो तो फर्स्ट वाले नाउन के पहले द का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा द। और हम इसे कह सकते हैं अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अहमदाबाद इंडिया का मैनचेस्टर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रशिया इज डैश ग्रेट कंट्री। ये जो ग्रेट कंट्री है कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाला वर्ड है, और किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले वर्ड के पहले ए का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और हम इसे कह सकते हैं रशिया इज अ ग्रेट कंट्री। रशिया एक महान देश है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बी ड्रिंक डैश वाटर। ये जो वाटर है अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होगा, और द का भी प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यह वाटर कोई खास वाटर नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नो आर्टिकल। और हम इसे कह सकते हैं बी ड्रिंक वाटर। हम लोग पानी पीते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड इज डैश प्रीसियस मेटल। यह जो प्रीसियस वर्ड है कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाला वर्ड है, और कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले वर्ड के पहले ए का प्रयोग होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और हम इसे कह सकते हैं गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। सोना एक बहुमूल्य धातु है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। ये जो बेस्ट वर्ड है सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा द। और हम इसे कह सकते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी सबसे अच्छी नीति है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सी टोल्ड डैश लाई। यहाँ टोल्ड और लाई के बीच में ए का प्रयोग होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि टोल्ड और लाई के बीच में हमेशा ए का प्रयोग होता है। यह एक फ्रेज है, और हम इसे कह सकते हैं सी टोल्ड और लाई, उसने झूठ बोला। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका इज डैश रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ जो रिचेस्ट वर्ड है एक सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का प्रयोग होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा द।
और हम इसे कह सकते हैं अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन इज डैश यूजफुल मेटल। यहाँ जो यूजफुल है एक कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाला वर्ड है, और कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले वर्ड के पहले हमेशा ए का प्रयोग होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और हम इसे कह सकते हैं आयरन इज अ यूजफुल मेटल। लोहा एक उपयोगी धातु है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक डैश ट्रूथ। यहाँ स्पीक और ट्रूथ के बीच में हमेशा द का प्रयोग होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा द, क्योंकि स्पीक द ट्रूथ एक फ्रेज होता है और हम इसे कह सकते हैं ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ईमानदार लोग हमेशा सत्य बोलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश सन शाइन्स ब्राइटली। ये जो सन है एक आकाशीय पिंड है और किसी भी आकाशीय पिंड के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा द। और हम इसे कह सकते हैं द सन शाइन्स ब्राइटली। सूर्य तेजी से चमकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत इज डैश इजी लैंग्वेज। यहाँ जो इजी वर्ड है एक वोवेल साउंड से शुरू होने वाला वर्ड है, और वोवेल साउंड से शुरू होने वाले वर्ड के पहले एन का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एन। और हम इसे कह सकते हैं संस्कृत इज एन इजी लैंग्वेज। संस्कृत एक सरल भाषा है, एक आसान भाषा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश इज डैश डिफिकल्ट लैंग्वेज। यहाँ डिफिकल्ट जो वर्ड है एक कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाला वर्ड है, और कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले वर्ड के पहले ए का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और हम इसे कह सकते हैं इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। अंग्रेजी एक जटिल भाषा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मैन इज मोर्टल। ये जो मैन है इस मैन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, और इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नो आर्टिकल। और हम इसे कह सकते हैं मैन इज मोर्टल। मनुष्य मरणशील होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू प्ले डैश फुटबॉल। ये जो फुटबॉल है एक खेल का नाम है, और किसी भी खेल के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नो आर्टिकल। और हम इसे कह सकते हैं डू यू प्ले फुटबॉल। क्या तुम फुटबॉल खेलते हो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वी लिव ऑन डैश अर्थ। ये जो अर्थ है एक आकाशीय पिंड है, और किसी भी आकाशीय पिंड के नाम के पहले हमेशा द का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा द। और हम इसे कह सकते हैं वी लिव ऑन द अर्थ। हम पृथ्वी पर रहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश भारतीय जनता पार्टी इज अ पॉलिटिकल पार्टी। ये जो भारतीय जनता पार्टी है एक राजनीति दल का नाम है, और किसी भी राजनीति दल के नाम के पहले हमेशा द का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा द। और हम इसे कह सकते हैं द भारतीय जनता पार्टी इज अ पॉलिटिकल पार्टी। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कुरान इज अ हॉली बुक। ये जो कुरान है एक धार्मिक ग्रंथ है, और किसी भी धार्मिक ग्रंथ के नाम के पहले हमेशा द का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा द। और हम इसे कह सकते हैं द कुरान इज अ हॉली बुक। कुरान एक पवित्र किताब है, एक पवित्र ग्रंथ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज डैश वन एक्ट प्ले। ये जो वन एक्ट प्ले है एक कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाला वर्ड है, और किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले वर्ड के पहले ए का प्रयोग होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और हम इसे कह सकते हैं दिस इज अ वन एक्ट प्ले।
यह एक एकांकी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रामायण इज अ हॉली बुक। ये जो रामायण है एक धार्मिक ग्रंथ का नाम है, और किसी भी धार्मिक ग्रंथ के नाम के पहले हमेशा द का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द। और हम इसे कह सकते हैं द रामायण इज अ हॉली बुक। रामायण एक पवित्र ग्रंथ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज डैश लार्ज कंट्री। ये जो लार्ज है एक कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाला वर्ड है, और कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले वर्ड के पहले ए का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और हम इसे कह सकते हैं इंडिया इज अ लार्ज कंट्री। भारत एक विशाल देश है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज डैश आवर लेट। ये जो आवर है एक वॉवेल साउंड से शुरू होने वाला वर्ड है, और किसी भी वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले वर्ड के पहले एन का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एन। और हम इसे कह सकते हैं सी इज एन आवर लेट। वह 1 घंटे देर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव डैश 1 रुपी नोट। ये जो 1 है एक कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाला वर्ड है, और कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले वर्ड के पहले ए का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और हम इसे कह सकते हैं आई हैव अ 1 रुपी नोट। मेरे पास 1 रुपए का एक नोट है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका इज डैश आइसलैंड। ये जो आइसलैंड है एक वॉवेल साउंड से शुरू होने वाला वर्ड है, और वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले किसी भी वर्ड के पहले एन का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एन। और हम इसे कह सकते हैं श्रीलंका इज एन आइसलैंड। श्रीलंका एक द्वीप है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम डैश टॉलेस्ट बॉय हेयर। ये जो टॉलेस्ट है एक सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द। और हम इसे कह सकते हैं आई एम द टॉलेस्ट बॉय हेयर। मैं यहाँ सबसे लंबा लड़का हूँ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक। यह हाईएस्ट पीक जो है एक सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है, और किसी भी सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड के पहले द का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द। और हम इसे कह सकते हैं माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज डैश एम ए। ये जो एम ए है वॉवेल साउंड से शुरू होने वाला वर्ड है, और वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले वर्ड के पहले एन का प्रयोग होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एन। और हम इसे कह सकते हैं ही इज एन एम ए। वह एम ए है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बाइबिल इज अ हॉली बुक। जो बाइबिल है एक महाकाव्य है, और किसी भी महाकाव्य के नाम के पहले द का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द। और हम इसे कह सकते हैं द बाइबिल इज अ हॉली बुक। बाइबिल एक पवित्र ग्रंथ है, एक पवित्र किताब है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू रीड डैश टाइम्स ऑफ इंडिया। यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया एक समाचार पत्र का नाम है, एक अखबार का नाम है, और किसी भी समाचार पत्र के नाम के पहले द का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द। और हम इसे कह सकते हैं डू यू रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या तुम टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश राजधानी एक्सप्रेस इज कमिंग सून। ये जो राजधानी एक्सप्रेस है एक रेलगाड़ी का नाम है, एक ट्रेन का नाम है, और किसी भी ट्रेन के नाम के पहले हमेशा द का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द। और हम इसे कह सकते हैं द राजधानी एक्सप्रेस इज कमिंग सून।
राजधानी एक्सप्रेस जल्द आ रही है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ये जो मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल है एक सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द। और हम इसे कह सकते हैं सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, वह सबसे सुंदर लड़की है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज इन डैश हरी। यहां इन और हरी के बीच में हमेशा ए का प्रयोग होता है क्योंकि इन हरी एक फ्रेज है और इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और हम इसे कह सकते हैं ही इज इन अ हरी, वह जल्दीबाजी में है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे आर इन डैश फिक्स। इन और फिक्स के बीच में ए का इस्तेमाल होता है और इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि इन और फिक्स एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है उधेड़बुन में, और हम इसे कह सकते हैं दे आर इन अ फिक्स, वे लोग उधेड़बुन में हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ब्लाइंड आर होपलेस। यहां ब्लाइंड से पहले द का इस्तेमाल होगा क्योंकि जब भी किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में करना हो तो उससे पहले द का इस्तेमाल होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द। और हम इसे कह सकते हैं द ब्लाइंड आर होपलेस, अंधे लोग आशाहीन होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश राम ऑफ द रामायण वॉज अ किंग। यहां राम और रामायण के बीच में ऑफ मौजूद है और जब भी दो नाउन के बीच में ऑफ मौजूद हो तो फर्स्ट वाले नाउन के पहले द का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द। और हम इसे कह सकते हैं द राम ऑफ द रामायण वॉज अ किंग, रामायण के राम एक राजा थे, एक किंग थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सहारा डिजर्ट इज वेरी फेमस। ये जो सहारा डिजर्ट है एक डिजर्ट का नाम है, एक मरुभूमि का नाम है और किसी भी मरुभूमि के नाम के पहले, मरुस्थल के नाम के पहले द का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द। और हम इसे कह सकते हैं द सहारा डिजर्ट इज वेरी फेमस, सहारा मरुस्थल बहुत प्रसिद्ध है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हारमोनियम इज अ फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये जो हारमोनियम है एक वाद्य यंत्र का नाम है, बजाने वाले यंत्र का नाम है और किसी भी वाद्य यंत्र के नाम के पहले हमेशा द का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द। और हम इसे कह सकते हैं द हारमोनियम इज अ फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हारमोनियम एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कलरा इज अ डिजीज। यहां कलरा से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि किसी भी बीमारी के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नो आर्टिकल। और हम इसे कह सकते हैं कलरा इज अ डिजीज, कलरा एक बीमारी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश होली इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। यहाँ होली एक पर्व का नाम है और किसी भी पर्व के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नो आर्टिकल। और हम इसे कह सकते हैं होली इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, होली एक महत्वपूर्ण पर्व है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। ये जो जनवरी है एक महीने का नाम है और किसी भी महीना के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नो आर्टिकल। और हम इसे कह सकते हैं जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी साल का प्रथम महीना होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। ये जो संडे है एक दिन का नाम है और किसी भी दिन के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नो आर्टिकल। और हम कह सकते हैं संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, रविवार
सप्ताह का प्रथम दिन होता है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश क्रिकेट इज अ फेमस गेम। ये जो क्रिकेट है एक खेल का नाम है और किसी भी खेल के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नो आर्टिकल। और हम इसे कह सकते हैं क्रिकेट इज अ फेमस गेम। क्रिकेट एक प्रसिद्ध खेल है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये जो इंग्लिश है एक भाषा का नाम है और किसी भी भाषा के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नो आर्टिकल। और हम इसे कह सकते हैं इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मैनकाइंड इज इन डेंजर। ये जो मैनकाइंड है इससे पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नो आर्टिकल। और हम इसे कह सकते हैं मैनकाइंड इज इन डेंजर। मानव जाति खतरे में है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचर इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। नेचर से पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नो आर्टिकल। और हम इसे कह सकते हैं नेचर इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। प्रकृति ईश्वर का उपहार है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आई वांट डैश वाटर। वाटर से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि यह अनकाउंटेबल नाउन है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नो आर्टिकल। और हम इसे कह सकते हैं आई वांट वाटर, मुझे पानी चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आई वांट डैश ग्लास ऑफ वाटर। ये जो ग्लास है एक कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाला वर्ड है और कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले वर्ड के पहले ए का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और हम इसे कह सकते हैं आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज डैश आर्टिस्ट। जो आर्टिस्ट है एक वॉवेल साउंड से शुरू होने वाला वर्ड है और वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले वर्ड के पहले एन का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एन। और हम इसे कह सकते हैं ही इज एन आर्टिस्ट, वह कलाकार है। आपका लास्ट क्वेश्चन है डैश अर्थ इज राउंड। ये जो अर्थ है एक आकाशीय पिंड है और किसी भी आकाशीय पिंड के नाम के पहले हमेशा द का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द। और हम इसे कह सकते हैं द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।